एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीएससी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। उसमें भी एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि क्लास 5 से लेकर के 5th से लेकर के और 10th तक का कोई भी रैखिक समीकरण एक चर वाला इस वीडियो देखने के बाद से हर हाल में बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। चलो देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक जो है वह है रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि जिस समीकरण का घात 1 हो, जिस समीकरण में चर मान का घात अगर 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। कहा जाता है जिस समीकरण में चर मान का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें, जैसे आप हमने लिख दिया 2x + 5 = 7, 2x + 5 = 7। इसमें चर पद है आपका 2x है और अचर आपके पद होंगे 5 और 7। चर पद में जो हमारा x है वह चर है। यहाँ पर इसका घात क्या देख रहे हैं हम, 1 है। क्या है, 1 है जो छुपा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा समीकरण होगा ये, तो रैखिक समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा। तो रैखिक समीकरण जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। वैसे कई तरह के होते हैं, लेकिन हम 10th तक जाते जाते 2 तरह के पढ़ते हैं। एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 10 में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कहा जाता है कि जिस रैखिक समीकरण में केवल एक चर हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, क्लास 5th से लेकर के और 9th तक जो हम जिस समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दे देते हैं। अभी हम दे देते 3x + 5 = 2x + 9। ये जो इक्वेशन है इसमें एक चर है, वो चर कौन सा है, तो वह x है। जो 2 जगह अलग की बात है, तो एक ही चर है। तो क्लास 5th से लेकर के 9th तक का जो समीकरण हम पढ़ते हैं वह एक चर वाला रैखिक समीकरण ही अधिकतर होता है। और 10th में भी अगर जाइएगा या किसी भी क्लास में हम देखते हैं, तो अंत में जो जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो जाकर के आपके इक्वेशन पर, समीकरण पर ही जाकर सॉल्व होते हैं। इसलिए हमें समीकरण जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण जानेंगे। अब हम जानेंगे कि इसे हल कैसे करते हैं और इसका हल क्या होता है। देखिए, समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल क्या होता है ये जानना है। तो कहा जाता है कि समीकरण में जो चर मान होता है उसका छुपा हुआ मान या उसका मान ज्ञात कर लेना ही समीकरण का हल कहलाता है। जैसे भी हम आपको बता दें, जैसे 2x + 5 = 9 दे दें, तो यहाँ x का जो वैल्यू है, जो यहाँ पर x है, x का जो ये वैल्यू होगा, जो मान होगा, वही x का ही मान क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। समीकरण क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो हम चलते हैं एक समीकरण को कैसे हम हल करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक समीकरण को कैसे हल करें। देखिए, एक समीकरण को कैसे हल करें, इसको सॉल्व कैसे करें, ये जानना है। तो सबसे पहले जानिए, जो समीकरण होता है, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं। समीकरण में कुल मिलाकर 2 पक्ष होते हैं। जैसे आप देखे होंगे बैलेंस, तराजू देखे होंगे, तराजू ऐसे देखे होंगे आप लोग। तराजू है, एक पर क्या होता है, बाट रख जाते हैं, दूसरे पर जिस वस्तु को हमें क्या करना, वेट करना, वजन करना होता है, उसको रखते हैं।
तो कभी अगर किसी का वजन ज्यादा हो जाए या बैलेंस ही करना है, दो भाग में बांटना हो या जो भी हो, एक तरफ से जितना हम भार निकालते हैं बैलेंस हो तो उतना ही दूसरी तरफ से भार निकालते हैं, रखते हैं, अदला बदली करते हैं, जो भी है। तो जो जो प्रक्रिया हम एक बैलेंस के साथ, एक तराजू के साथ करते हैं, वो सभी प्रक्रिया एक समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे एक समीकरण में, जिसे एक तराजू में दो पलड़ा होता है, एक होता है आपका दायां पलड़ा होता है, RHS होता है, राइट हैंड साइड होता है दायां पक्ष, और एक होता है जो हमारे बाएं हाथ की तरफ रहता है, लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है, LHS रहता है, लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से एक समीकरण में भी दो पक्ष होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए दिए थे 2x + 5 = 9, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, आपके दो पक्ष स्पष्ट दिखते हुए नजर आएंगे। एक बराबर चिन्ह के ठीक बाएं ओर, बराबर चिन्ह के ठीक बाएं ओर जो रहता है उसको बोलते हैं हम LHS बोलते हैं, वाम पक्ष या बायां पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के जो दाहिने तरफ ठीक रहता है उसको बोलते हैं दायां पक्ष या RHS बोलते हैं, और राइट हैंड साइड बोलते हैं। बिल्कुल तराजू के जैसे ही होता है। तो चलिए हम समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये देखते हैं। देखिए, अब समीकरण को हल करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, उसको जानना जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहला इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वह है पक्षांतरण विधि। क्या है? पक्षांतरण विधि है, या जिसको हम पक्षांतरण भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कैसे होता है ये जानना जरूरी है। तो पक्षांतरण में होता क्या है कि जब किसी हम पद को या चर को या संख्या को, चर संख्या हो अचर संख्या हो, LHS से RHS में ले आए या RHS से LHS में ले जाए, यही पक्षांतरण होता है। तो पक्षांतरण के समय कुछ बातें होती है कि कहा जाता है कि जब कोई पद या संख्या, कहा जाता है कि LHS से RHS या RHS से LHS में जाता है, तो LHS से RHS में जाए या RHS से LHS में जाता है, तो उसका चिन्ह जो है, उसका चिन्ह क्या होता है जी? तो ये जो धन रहता है, धन से ऋण यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग। ध्यान दीजिएगा, भाग को हम बटा के रूप में लिखते हैं, और भाग से बटा के, सॉरी, भाग से गुणा के रूप में बदल जाता है, इस रूप में बदल जाता है। अब देखिए, जैसे कि हम पक्षांतरण में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हम बताए हैं कि जब कोई पद LHS से RHS में जाए, RHS से LHS में जाए, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग, और भाग से गुणा में हो जाता है। तो जैसे अभी हम आपको बता दें कि 2x + 5 = 9, एक एग्जाम्पल ले रहा है। इसी को अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, जो x इसमें छुपा हुआ है इसी का वैल्यू निकाल लेना है। तो करेंगे क्या कि x को छोड़ करके बाकी जितने भी पद बचेंगे, जितने भी संख्याएं होंगी, चर को, समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है कि चर को एक तरफ लिखें और बाकी जो अचर है या उससे जुड़ा हुआ है सबको किधर लिखें? दूसरे तरफ लिखें, यानी LHS और RHS में अलग अलग लिख दें। तो हमें करना क्या होगा? देखिए, ये 2x रह जाएगा और 5 जो है इससे दूर, 5 5 को पहले हम हटाएंगे। तो 5 जब हटेगा, ये LHS से जब RHS में जाएगा तो 5 क्या है? प्लस में है। तो प्लस से क्या हो जाएगा? हम पढ़ेंगे प्लस से किस में कन्वर्ट होता है? माइनस से। तो क्या हो, 5 प्लस में, तो 5 प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 2x = क्या हो जाएगा? तो जनरली 9 में से 5 घटेगा, क्या हुआ? 4 हुआ। अब देखिए, अभी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ है। ये 2 और x में कैसा रिलेशन है? ये मल्टीप्लाई, गुणा का है। तो अब इसको 2 को भी हटाएंगे। जब 2 जाएगा तो 2 किस में है जी? यह गुणा में है। हम पढ़े गुणा से किस में कन्वर्ट होता है? गुणा से होता है भाग में, और भाग को हम लिखते हैं बटा में। तो 2 दूनी 4, यानी x = हमारा
2। सही है या गलत है? यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूने 4 होगा और 4 5 9, यानी LHS और RHS दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जा रहा है। तो एक तरीका होता है। देखिए अब समीकरण को सॉल्व करने का जो अन्य विधि है उस पर भी चलते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है, या जान लीजिए कि कहा जाता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या या पद जोड़ा जा सकता है या जोड़ सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। इससे मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा इसके बाद जो है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। इससे मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जान लीजिए इस समीकरण के दोनों पक्षों में आवश्यकता अनुसार हम समान संख्या जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। समान संख्या से आवश्यकता पड़ने पर समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। इससे मान में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, अभी जो एग्जाम्पल लिए थे 2x + 5 = 9, 2x + 5 = 9, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो देखिए जैसा कि एग्जाम्पल हम लिए थे 2x + 5 = 9, इसको हम अलग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2x से हटकर है 5। तो हम पढ़े हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं अगर जरूरत हो। तो उसी के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ 5 किस रूप में है, तो प्लस के रूप में है। तो जो जोड़ के रूप में रहेगा तो घटाएंगे, घटा के रूप में होगा तो जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, जब 5 घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x + 5 - 5 = 9 - 5। LHS से भी 5 घटाए और RHS से भी 5 घटाए तो क्या मिला, 2x कैंसिल हो गया। 2x = मिला 5 से 9 से 5 गया 4। अब क्या देख रहे हैं, इस x के साथ 2 का रिलेशन क्या है, तो गुणा का है। तो हम भाग करेंगे, गुणा होने पर भाग करेंगे, भाग होने पर गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो जब 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x = 4। देखिए दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 होगा, यानी x = 2। पक्षांतर विधि से भी सॉल्व किए थे, वहां भी x का वैल्यू 2 आया था और यहाँ भी x का वैल्यू 2 आया है। देखिए होमवर्क के रूप में आज यहीं पे टॉपिक को समाप्त करना है। और होमवर्क के रूप में क्लास 6 से लेकर के और 8 तक का जो है जितना भी लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल का, एक चर वाला जितना भी रैखिक समीकरण है, आप उसे सॉल्व करेंगे। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।